विवेक निर्वाचन आयोग के ऑफिस से बाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर तारीखों का ऐलान होता है तो क्या माना जाए, कब तक जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं, और अभी क्या कोई हलचल नजर आ रही है निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर? बिल्कुल आयुषी, आज संडे का दिन है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में आपको हलचल भी दिखा देते हैं और जो सवाल आपने किया है, जो जानकारी मांगी है, वो भी आपको बताते हैं कि तारीखों की घोषणा के बाद करीब 35 से 40 दिन की प्रक्रिया होती है चुनाव कराने की। यानी नामांकन होगा, नामांकन पत्रों की जांच होगी, नाम वापसी का मौका दिया जाएगा, उसके बाद प्रचार का मौका दिया जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी और फिर काउंटिंग। इस पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 दिन का समय लगता है। यानी अगर आज घोषणा शाम को 7 बजे हो जाती है चुनाव की, तो अगले तुरंत आचार संहिता लग जाएगी और अगले 35 से 40 दिन के बीच में चुनाव संपन्न हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया, परिणाम भी सामने आ जाएंगे। अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अंदर बैठे हुए हैं और अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। सूत्रों का कहना है कि 3 से 5 चरण में चुनाव हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, चर्चा जो अंदर मैंने सुनी, कि 2 चरण में भी चुनाव कराया जा सकता है। यानी अभी कोई खुलकर, चूंकि ये सस्पेंस बनाए रखना है 7 बजे तक, कि 7 बजे आयोग के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या जानकारियां देंगे, कितने चरण में चुनाव होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी हाल में ही देखिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ, गृह विभाग के साथ तमाम बैठकें हुई हैं। बैठकों में तय कर लिया गया था कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं कि नहीं है। जो संवेदनशील जिले हैं, जनपद हैं, वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना फोर्स चाहिए होगा चुनाव के लिए, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, ये बैठक हो चुकी है। साथ ही प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार हैं उनके खर्च की सीमा का भी मूल्यांकन निर्धारण कर दिया गया है। सारा जो मेयर पद के लिए है उनके लिए अलग जो धनराशि है वो अलग है, और जो पार्षद हैं उनके लिए अलग, और नगर पंचायत जो पंचायतें हैं वहाँ के लिए और पालिका परिषद के लिए अलग अलग सबकी जो चुनाव की धनराशि का खर्च होता है वो निर्धारित कर दिया गया है। यानी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अनंतिम आरक्षण जो कोर्ट ने कहा था कि अनंतिम आरक्षण जारी किया है और उसको जो आपत्तियां हैं उस पर सुनवाई कर लें, तो आज जो कल तक की स्थिति थी वो 1 से 2% आरक्षण इधर उधर हो रहा था। हालांकि तभी भी तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया, चूंकि जो सीमांकन हुआ है वो सीमांकन के बाद आरक्षण बदला है और वहां अभी तक आरक्षण, ओबीसी का जो निर्देश है आरक्षण के, वो अभी तक सही नहीं है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कई आपत्तियां दाखिल की हैं। और कुछ देर पहले ही मेरी समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी आपत्तियां जो सभा की तरफ से दाखिल की गई थी उनका किसी तरह से निस्तारण नहीं किया गया है। ये संभावना थी कि कल सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आज शाम को ही आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी है 7 बजे। यानी कल तक जो आपत्तियों का निस्तारण 1 से 2% था, बाकी रह गया था, उसको भी आज निस्तारित कर लिया गया है। जो आयोग के सूत्र हैं अंदर वो ये बता रहे हैं कि सभी आपत्तियां निस्तारित की जा चुकी हैं। ऐसे में आज शाम को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और ये बड़ी बात है। बहुत लंबे समय से चुनाव टल रहा था, चाहे वो आपत्तियां हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्तियां हो, चुनाव टल रहा था और अब आखिर लंबे इंतजार के बाद शहर की सरकार बनाने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। आज अगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा तो निश्चित तौर पे कल से शहर की आबो हवा कुछ चुनावी हो जाएगी, बदल जाएगा, सारा नज़ारा बदल जाएगा। जो राजनीतिक दल अभी तक तैयारियां कर रहे थे वो सड़क पर उतर आएंगे, झंडे बैनरों से पूरा शहर पट जाएगा। और जिस तरह से जो नामांकन के लिए अभी लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद, उसके बाद देखने वाली बात है कि कितने जो भी सवाल हैं कि आखिरकार कितने चरणों में होंगे, कब तक होंगे, इतने सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। सनुज भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और बरेली से हमारे साथ अनु भी मौजूद हैं। सबसे पहले सनुज, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि तमाम समीकरण की हमने बात कर ली, चुनाव की तारीखों की बात हमने कर ली, लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए तो वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, क्या तैयारियां हैं पार्टी की वहां पर? देखिए, अगर ग्राउंड जीरो की बात करूं तो हर तरफ चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तमाम चौपलों पर, तमाम चौराहों पर और तमाम पार्कों में बस एक ही चर्चा चल रही है कि आज चुनावों का ऐलान हो सकता है। मेरठ में कब चुनाव होगा, सहारनपुर में कब चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि आखिर क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट देना है। हम इस वक्त मेरठ के सूरजकुंड पार्क इलाके में हैं और सूरजकुंड पार्क इलाके में आप देखिए कि जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई हैं और इन महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। चूंकि जो जीत की चाबी है वो इन महिलाओं के ही हाथ में है, ये जिसको वोट दे देंगी वो चुनाव जीत जाएगा। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें रहेंगी?
नहीं, देखिए बात यह है कि हम लोग जैसे पार्क वगैरह में आते हैं तो हमें थोड़ी तो सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है। तो उसके बाद बाहर का जो रोड्स हैं वो इतने गंदे बने हुए हैं, मतलब हर जगह मतलब टूटी हुई रोड्स हैं सारी। और जो हमारी ये कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह भी होते हैं ये भी डेली नहीं आती हैं, और आती हैं तो इनका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा रूड है। तो ये है कि थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी होनी चाहिए, थोड़ी लाइटिंग है, लाइट की भी प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर नहीं है। देखिए इनका तो ये कहना था कि भाई देखिए सफाई की व्यवस्था, चूँकि सड़कों से आना जाना आप सब लोगों का, हम सब लोगों का रहता है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिनको सोचकर आप वोट करेंगे? हमारा तो एक ही मुद्दा है, शहर में शांति रहनी चाहिए और सभी लेडीज़ को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा का माहौल होगा तभी देश की भी उन्नति होगी, शहर की भी उन्नति होगी। तो मेन मुद्दा यही है कि शांति रहनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। फिलहाल तो है यार। हाँ, अभी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जो वारदातें आजकल रोज़ न्यूज़पेपर आप देख लीजिए भरा पड़ा है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। तो फिर और सुधार तो जरूरत है ही, हमेशा सुधार की जरूरत है। वैसे क्या लग रहा है इस बार क्या होगा नगर निगम के चुनाव में? भाई क्या कहते हैं कि मेरठ की अपनी सरकार होती है, मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, बोर्ड होता है, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या सोचकर वोट करेंगे? भाई यही है, सुरक्षा की दृष्टि से भाई महिलाओं की भी, वैसे भी घरों की, आजकल चोरी वगैरह की बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, मतलब कि सुरक्षित नहीं है उस हिसाब से। तो यही है कि हमें सुरक्षा चाहिए। हम लोग कैमरे लगाते हैं, हमारे कैमरे चोरी कर लिए जाते हैं। हम लोग सिक्योरिटी के लिए तो लगाते हैं कि हाँ भाई बाहर लगवा रहे हैं जिससे कि हम देख सके कि क्या हो रहा है। पता चलता है रात में कैमरे गायब हो गए हैं। रात में कैमरे गायब है, सुरक्षा मेन मुद्दा है। नगर निगम के चुनाव आज ऐलान हो सकता है, पार्षद आप चुनेंगे, आपके वार्ड की समस्याएं सुनेंगे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेंगे। कोई वार्ड में दिक्कत है? वार्ड में तो हमेशा ही दिक्कत रहती है। अच्छा, हमेशा ही रहती है, जो बन जाता है तब वोटिंग के लिए आ जाता है, बाद में हमेशा दिक्कत ही रहती है। कॉल करते रहो, आते नहीं है, और अब भी समस्या ही चल रही है हमारे वार्ड में। समस्या चले तो इस बार क्या सोचा है फिर? बदलाव? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव। अच्छा, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या सोचकर? किसी को भी हम मान रहे हैं ये अच्छा पर्सन है, हम इसको वोट देंगे, लेकिन वो फेथफुल नहीं होता, लेकिन बाद में ये है। तो इस बार क्या सोचा है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, उसको आप वोट देंगे? आपकी वोट तो बहुत ताकतवर, बहुत कीमती है ना। आप पार्षद चुनोगे, वो जाके निगम में बैठेगा। वो बात सही है, सब चीज़ आपकी जेन्युइन है, लेकिन नहीं हो पाती वो बात। तो नहीं हो पाता ना सब कुछ, अपनी सोच से तो सब कुछ नहीं हो पाता ना। वो तो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। अब हम सोचे कि भाई ये अच्छा करेंगे, पूरा पार्क के मेंटेनेंस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो कोई मेंटेनेंस नहीं। आप देखो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। नीरज जी अच्छे हैं। अच्छा, आपके पार्षद अच्छे हैं? हाँ, फोन करा और तुरंत हाजिर, खुद भी आ जाते। बहुत अच्छे हैं, बहुत, हम संतुष्ट हैं। अच्छा, ये आपके जो फ्रेंड्स हैं ये तो परेशान है, लेकिन आपके पार्षद जिन नीरज की आप बात कर रहे हैं वो ऐसे करके ना, इसलिए। अच्छा, एक फोन पे? हाँ, एक फोन पे। अच्छा बहन जी, एक देखिए इनके पार्षद तो एक फोन पे आ जाते हैं। वोट इन्होंने दी थी आपके? क्या ये फूलबाग कॉलोनी के, हमारे सूरज कुंड रोड देवी नगर के हैं। अच्छा, आपके कौन है पार्षद? ये इस टाइम अंशुल है। अच्छा, अंशुल, वो नहीं आते फोन पे? यहाँ तो जाते हैं, कर तो देते हैं, लेकिन अच्छा, इतना नहीं ना, फोन करते रहो, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपके? आप पार्क में घूमिए, आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी सफाई है। रोड्स देखिए खराब है, रोड्स, बाहर की रोड्स पे देखो कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, ये बहुत गलत है। अब रात का टाइम है, निकल रहे हैं भाई, जिसको यहाँ का पता नहीं है, हम जिस साइड रहते हैं हम तो वहीं का कहेंगे ना कि कोई भी निकल जाता है, भाई बुजुर्ग जा रहा है रात के टाइम, उसको क्या पता सड़क टूटी हुई है। चलिए, बिल्कुल चाहिए तो महिलाओं की समस्याएं हम सुन रहे हैं जो कि अपने अपने वार्ड की समस्याएं बता रही हैं, और इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं उनको भी उन्होंने बताया कि जिन्हें देखते हुए इस बार वो वोट डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप से बात कर लेते हैं, अनूप के पास चलती हूँ। अनूप, बरेली का क्या हाल है? वहां पर किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है, क्योंकि आज ही चुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो क्या तैयारी है वहां पर पार्टियों की? देखिए, जैसे ही लोगों को पता चला कि चुनाव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हर चौराहे पर, हर जगह पर यही चर्चा चल रही है कि बरेली में कब चुनाव होगा, मुरादाबाद में कब चुनाव होगा, शाहजहांपुर में कब चुनाव होगा। क्योंकि बरेली जो मंडल है उसमें शाहजहांपुर जो है, शाहजहांपुर जो जिला है, वहाँ भी नया नगर निगम बना है, तो वहाँ पर भी मेयर का चुनाव पहली बार होने जा रहा है। वहाँ पर बंडा जो है वो नई नगर पंचायत बनी है। तो इस तरीके से बरेली मंडल की बात करें, इधर मुरादाबाद मंडल की बात करें तो रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो ये तमाम जो रुहेलखंड का पूरा जोन है, रुहेलखंड
बघेल खल लखीमपुर तक लगता है, तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी मजबूत मानी जाती है क्योंकि ये शहरी चुनाव है। और यहाँ पर अगर बरेली की बात करें तो मौजूदा वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। यहाँ पर 80 में से 80 वार्ड हैं बरेली में और जिसमें 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और इस बार पार्टियों की तैयारी पूरी है और बस इंतजार है अब तारीखों का कि कौन सी तारीख का ऐलान होता है और उसके बाद जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।